तुम एक जगह जब गड्ढा खोदोगे तभी तुम्हें नीचे जाकर पानी मिलेगा। तुम लंबा गड्ढा खोद दो तुम्हें नाली मिल जाएगी। ये सारी पता है फालतू बातें होती हैं। मोटिवेशन के लिए सुनने के लिए ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर तुम एक बात मुझे बताओ, जैसे कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें पता है कि वो हाईवे तक मुझे जाना पड़ेगा, फिर हाईवे से वो सीधा तुम दिल्ली पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन वो हाईवे तक जाने के लिए तुम्हें 10 गलियां अपने घर की, अपने शहर के आसपास से निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तुम्हें उतना एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तब तुम हाईवे तक पहुंचोगे, तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें केवल इतना ही समझाना चाहता हूं, अपनी भी स्टोरी बताऊंगा। अभी भी मैं इधर उधर हाथ पैर ही मार रहा हूं, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा कि ज़िंदगी ऐसा नहीं होता कि तुम पैदा हुए तुम्हें पता पड़ गया दिस इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं यही करूँगा। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए अच्छी हैं, किसी का घर चल जाता है, धंधा चल जाता है, उसके लिए बेहतर है, पर ये रियलिटी नहीं होती है। जैसे सोसाइटी के मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सेंटिनल आइलैंड तुम चले जाओ, आदिवासी हैं, वो बैठ के 10 घंटे एक्सेल पर वर्क नहीं कर रहे। वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे कि बेटे बड़े होके तुम कलेक्टर बनोगे, बड़े होके तुम IIT करना, नीट करना, नहीं भेज रहे हैं। वो नहीं एक्सेल पे 10 घंटे झकमरा रहे हैं, वो नहीं कंप्यूटर पे बैठ के फाइलें अपलोड करने में लगे हैं। उनकी वर्किंग कंडीशन अलग है, उनकी लाइफ अलग है। उनके में बेहतर ये कि बच्चा इसे मैं शिकार सिखाऊंगा, बड़े होके ये बढ़िया शिकार ही बनना चाहिए। आज से 1000 साल पहले तुम सोसाइटी में देख लो कि अगर किसी का कोई आइडियल होगा, टारगेट होगा, तो क्या होगा कि मुझे अच्छा वॉरियर बनना है या मुझे बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनना है। आज क्या है कि आज मुझे एक कॉर्पोरेट कंपनी में मजदूर बनना है। मैं बैठ के वहाँ पे 10 घंटे एक्सेल पे झकमराऊंगा, मैं बैठकर फाइलें अपलोड करूँगा, मैं बैठकर थर्ड पार्टीज का काम करूँगा। ये इंडिया के लिए ये रियलिटी है ना। और तुम जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आज भी रियलिटी बहुत अलग है। उनके जो आइडियल्स हैं, उनके लिए जो एक लाइफ का मतलब होता है वो बहुत अलग है। क्वालिटेटिव, प्रोडक्टिव अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे ज़्यादा तुम अगर कोई अच्छी पोस्ट पे हो ना, 4 से 5 घंटे काम करना है बस। उसके बाद तुम एंजॉय करो, 2 से 3 दिन तुम्हारा वर्क ऑफ, बढ़िया अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, क्योंकि वो जानते हैं काम का मतलब ये होता है कि तुम कमा कर लाए जिससे तुम्हारा घर चल जाए और तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो। दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि हमने एक वर्क हॉलिक जो कल्चर है उसे हमने बहुत प्रमोट कर दिया है। और वो प्रमोट तुम्हारे जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जो तुम्हारी कंपनी का बॉस है, वो प्रमोट कर रहा है, वो उसमें रुपए लगा रहा है, क्योंकि उसे प्रमोट करने से फ़ायदा उसका। तुम मोटिवेट होगे वो देखकर कि हाँ यार बात तो ठीक है, हमें इतने घंटे काम करना चाहिए, हमें भी ऐसे सपने देखने चाहिए। तुम्हारे सपने किसी और के बोए हुए हैं और तुम्हारी जो मेहनत होगी वो किसी और के लिए काम करेगी, तुम्हारे लिए नहीं करेगी। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इतने में बीत जाएगी कि तुम 8-8 घंटे, 9-9 घंटे तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, काम करने में लगे हो। और जो तुम्हारा बॉस है ना, वो लाइफ के मजे ले रहा है, उसकी लाइफ की प्रोडक्टिव है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड नहीं कर सकती है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी केवल सोसाइटियल अपलिफ्टमेंट के लिए होती है, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव नहीं करती है। वो लाइफ की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट का मतलब समझते हो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और पैसा कमाने के लिए तुम्हें बॉन्डेज लेबर की तरह तुमसे वर्क कराया जा रहा है। और फिर उसमें ये मोटिवेशन और दे दिया जाता है कि तुम्हें एक चीज़ में बड़ी शिद्दत से कूद जाना चाहिए। तुम उसमें कूदे पड़े हो, तुम्हारी पैर टूट चुके, लेकिन फिर भी तुम करने में लगे हो। तो पूरा मेन मतलब ये था मेरा समझाने का कि तुम्हें एकदम से एक बार में चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। तुम्हें पता है हमारा जो आगे का जो भी कुछ होने वाला है फ्यूचर में, वो हमारे आज के एक्शन के ऊपर डिसाइड करता है। हमारे जो एक्शन है वो हमारे नॉलेज के ऊपर डिसाइड करते हैं। हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपोजर जो हमें मिला है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। एक्सपोजर का एक CAB मॉडल होता है, मैंने बहुत उसकी बात करी और कभी और करेंगे। मतलब कि तुम इन्फॉर्मेशन जितनी तुम्हारे दिमाग में, चाहे वो कहानियों से आई हो, सोसाइटी से आई हो, देख कर आई हो, वो एक्सपोजर तुम्हारे दिमाग में है। उन चीज़ों से तुम्हारा फ्यूचर तय होने वाला है। अगर तुम बहुत बढ़िया घर में होते ना, जिनके पास अच्छा पैसा होता, वहाँ पे तुम फिर IIT नीट की तैयारी नहीं कर रहे होते। मैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्ट्रा रिच की बात कर रहा हूँ। उनका जो पूरा ध्यान होता ना, वो होता कि हम कैसे एक कंपनी एक्वायर करें, कैसे एक कंपनी और खड़ी करें, कैसे एक बिजनेस और बनाएं। अब तुम लोअर मिडिल क्लास से हो, तुम अपर मिडिल क्लास से हो, मतलब मिडिल क्लास का पूरा सेक्शन ले लो,
तो तुम्हारे लिए लाइफ ये है कि यूपीएससी कर लो, आईआईटी कर लो, नीट कर लो। आई बात समझ में? और ऐसे ही तुम बहुत लोअर क्लास पे चले जाते हो ना, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। उनकी ज़िंदगी ये है कि कहीं हम मजदूरी कर लेंगे, कोई छोटा मोटा हम काम कर लेंगे। सबके लिए ज़िंदगी एक से नहीं होती है, और सबके लिए ज़िंदगी के पाथ भी एक से नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये तुम्हारे, मैंने जितनी बात करी ना, ये केवल तुम्हें साइकोलॉजी समझाने के लिए करी है कि समझो ये साइकोलॉजी। तुम्हें जितना एक्सपोजर होगा उतना ही तुम वर्क करोगे, वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अपने एक्सपोजर के ऊपर पहले काम करना है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर इक्वल टू माई फ्यूचर। अगर मैं अपना एक्सपोजर बड़ा कर लेता हूँ तो फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होगा। अब एक्सपोजर कैसे बड़ा करा जाता है? नाली खोद के नहीं होता है कि चौड़ा एक गड्ढा खोदते चलेगा नाली बन जाएगी, गहरा खोद दिया कुआं बन जाएगा, पानी मिल जाएगा, उसी पानी में डूब के मर जाना, नहीं होता। तुम जब 10 जगह अलग अलग गड्ढे थोड़े थोड़े खोदोगे ना, तुम्हें दिखेगा यहाँ पर नमी है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें लगेगा यहाँ पे नमी और खोदूंगा शायद पानी मिल जाएगा। इस तरीके से काम होता है। फिर तुम जब 10 स्किल सेट के ऊपर वर्क कर लेते हो, तब तुम्हारी एक स्किल उसे तुम मास्टर कर लेते हो। पैशन मिलता नहीं है, पैशन ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। वीडियोस बनाना मेरा कोई पैशन नहीं है, ना कभी था। मेरा जो पैशन है वो है नॉलेज को शेयर करना और दूसरों से नॉलेज लेना, मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने पहले जो स्टार्टिंग करी थी पढ़ने से करी थी। अब मैंने जब अलग अलग चीज़ें पढ़ी तब मुझ में दम आई कि मैं एक चीज़ अब लिख सकता हूँ। जब मैंने 1000 लाइनें पढ़ी होंगी तब मैं एक लाइन लिखने के काबिल हुआ। जब मैंने लाखों वीडियो, लाखों तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब मैंने हज़ारों वीडियो देखी तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। और एक वीडियो बनाने का प्रोसेस बहुत टफ है, 2 साल की जर्नी हो चुकी है मेरी। तुम्हें जब तक वो प्रोसेस से प्यार नहीं होगा, तुम्हें अपने आज में जीना नहीं आएगा, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम चीज़ किसी और को कर रहे हो, वो तुम्हें अगर नहीं मिल रहा है तुम उसे बंद कर दोगे, छोड़ दोगे। पर मुझे यही करना है, मैं यही कर रहा हूँ। मेरी कोई रेस है ही नहीं, मैं किसी को चेस कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है कि बन गई वीडियो, एडिट हुई, अपलोड हो गई, ख़त्म। तो मेरा पूरा चेज अगर है तो इतना कि इसे मुझे अपलोड करना है। ये नहीं कि लाखों जब लोग हो जाएंगे तो वो, पता लोग क्या 2 साल तो छोड़ो, वो 2 महीने नहीं टिक पाते हैं। मैंने देखे जिनके मुझसे अच्छे व्यूज़ थे मेरे टाइम पे जब स्टार्ट करा था, वो सब बंद हो चुके, सब ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका टारगेट कुछ और था, ये वो करना ही नहीं चाहते थे। और मैं भी, ये वीडियो तो एक मीडियम है ना, अपनी आवाज़, अपनी बात तुम तक पहुँचाने के लिए। और वीडियो भी इस फॉर्मेट में स्टार्ट नहीं करी थी। पहली वीडियो जो बनाई थी, कुछ वीडियोस कॉमेडी की थी, स्केच कॉमेडी। फिर उसके बाद वीडियो शायद मोटिवेशन की रही होगी। उसके बाद फिर रोस्ट भी करा था। कुछ वीडियोस वो अच्छी चली थी लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। पर हाँ, मैं वो एबिलिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ह्यूमर, डार्क ह्यूमर वाला। और फिर उसके बाद हमने इंफोटेनमेंट कैटेगरी वो चलती रही। फिर मुझे लगा यार अपना लेकर के आओ, फिलॉसफी मिक्स करी लाइफ के साथ, सोसाइटी के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ, जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें मिक्स करा। अब मैं वो बनाता हूँ। तुम जब 1000 चीज़ें ट्राई करके आए हो ना, तुमने पहले तो हज़ारों चीज़ें पढ़ी हैं, फिर ये भी करा है, वो भी करा है। अभी मैं और उसे, जो मेरे और एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको साथ में लादना चाहता हूँ। जैसे फिटनेस में मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, 4 से 5 बार वेट लॉस करा है। डाइट न्यूट्रिशन में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, 7-8 साल की ये जर्नी हो चुकी है मेरी। सोशल मीडिया के ऊपर 2 से 3 साल की जर्नी हो चुकी है, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अलग अलग फील्ड का है, अलग अलग फील्ड मैंने ट्राई करी है, पढ़ाई ट्राई करी है। और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है मेरे पास, लिखने में मेरे पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ ना, मैं कभी भी उसकी स्क्रिप्टिंग वर्ड बाय वर्ड नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। और वो बहुत कम होता होगा, रेयर होता होगा कि कभी मैं कोई डेटा फैक्ट लिखकर, जब मुझे बताने होते तब उन्हें लिखकर बैठता हूँ बस, कि ये पॉइंट और ये डेटा मुझे देना है। और बाकी पूरी वीडियो मेरी अनस्क्रिप्टेड होती है। तो ये चीज़ें कब आती है, जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो। तो तुम जब 10 चीज़ों में एक साथ काम करते हो, 10 से ज़्यादा चीज़ और एक्सपोजर भरते हो अपने अंदर, तब वो जाकर तुम में एक कुआं बन जाता है, तुम में एक गहराव आ जाता है, तुम में एक ठहराव आ जाता है तुम्हारे अंदर। फिर वो सारी चीज़ें पानी का काम करती हैं। तो इसीलिए
जो मैं समझाना चाहता था वो तुम्हारे समझ में आ गया होगा। इतनी बात बहुत है कि तुम 1000 चीज़ें ट्राई करो और तुम में फिर उन 1000 चीज़ों को मिलाकर तुम कुछ यूनिक निकालोगे, या उनसे आगे जाकर भी कोई एक चीज़ यूनिक तुम लेकर के आओगे। लेकिन अगर तुम एक करते रहे, वो पता है ये होती है मार्केटिंग वाली चीज़ें। तुम एक चीज़ करो, उससे तुम्हारा नीश बन जाता है, एक तुम्हारी ब्रांडिंग हो जाती है, तुम्हें रुपए मिलने लगते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है। वो केवल एक ब्रांडिंग वाली चीज़ है। उस ब्रांडिंग के रेस से अपने आप को बाहर निकालो। तुम ह्यूमन हो, तुम मशीन नहीं हो, तुम एआई नहीं हो। और जितनी भी ये ब्रांडिंग वाली मार्केटिंग वाली चीज़ें चल रही हैं, एआई इन सबको हटा देगा, हमें नहीं हटा सकता एआई। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो अलग अलग फॉर्म के एक ह्यूमन के अंदर, फिर उसके डिलीवर करने का तरीका वो एआई थोड़ी ले आएगा, वो एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके आएगा। आई बात समझ में? तो वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करो, मशीन मत बनो।